Good morning, students. I am Pawan Kumar Punia from Electrical Engineering Department, Arya College of Engineering IT, Jaipur. Today in Power System Planning subject, we will study strategic planning. As the name indicates, we have to make some strategy, some method, some operation rule for an efficient planning. So, the perspective of strategy planning can be explained by its vision, mission, and value. Vision. The vision of a good, excellent planning must have to create an efficient industry and to provide lowest cost to consumer. Efficient industry means having more profit, less losses. Next one is providing lower cost to consumer means every consumer wants to purchase any good at a lower price. So this also implies on our industry, in power industry. Next one is offer choice to and quality service to consumer. Offer choice means the consumer must have some choices that it can choose between 2 or 3 industries for their service. Next one is we have to provide the quality of service to consumer. Obviously, if we provide the quality of service with which create competition and healthy competition between different power industries. Second one, next one is motivated team committed to achieving excellence of service. As we know that for providing an excellence of service to consumer, we need a skilled, highly skilled, motivated team and committed to the goal to provide best service to their consumers. Mission of an strategic planning can be explained by defining the parameter of their business. Parameter of business means the scope of that their business. For example, generation company or their or transmission distribution company, whatever the part, we have to operate in that business parameters. Next one is employees work frame. एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रेम इट मीन्स जो उसका काम है एम्प्लॉयज़ का पर्टिकुलर उसको डिफाइंड हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आज कोई ऑपरेशन इंजीनियर है वो कल का क्वालिटी का काम करेगा, कल वो जैसे थर्मल का एग्जांपल करें वो कोल हैंडलिंग करेगा। पर्टिकुलर जो काम होगा उसी में उसको काम दिया जाएगा और उसमें स्किल्ड एक हमें जो स्टाफ का एक हमें अवेलेबिलिटी रहेगी हमेशा हमारे साथ। नेक्स्ट वन इज़ वैल्यूज़। वैल्यूज़ का इथिकल पार्ट है हमारे इंडस्ट्री का। इसमें क्या कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, जो हमारे गवर्नमेंट कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, उसमें एक सर्विसिबिलिटी होता है, कंज्यूमर साइड होता है कि उसको आपको इतना क्वालिटी सर्विस देनी है, डिपेंड करता है इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज सर्विस कल्चर। ये सेम चीज़ कंज्यूमर्स के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए भी होता है। टेक्निकल एक्सीलेंस। टेक्निकल एक्सीलेंस एक जनरेशन के लिए भी हो सकता है या जो इंडस्ट्री के लिए हो सकता है जो पावर जनरेट कर रही है उसमें क्या लॉसेस कम रहेंगे। दूसरा वो सर्विस साइड के लिए हो सकता है कि सपोज करो कोई सिंगल फेज कंज्यूमर है, वो 230 वोल्टेज की डिमांड कर रहा है, तो प्लस माइनस जो गवर्नमेंट ने दिया है 5% 10% उसके अकॉर्डिंग उसको सर्विस मिलेगी। वो एक टेक्निकल एक्सीलेंस होगा। अगर वो नहीं होगा तो उसमें टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट्स है और वो उसमें जो कंज्यूमर फिर दूसरी कंपनी को ऑप्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज़ कॉमर्शियल ओरिएंटेशन। ऑब्वियसली जो हमारे कॉमर्शियल लोड है वो 24 आवर्स डिमांड करते हैं, हमारे XYZ चीज़ें हैं वो हमें ध्यान रखनी है। जो मेन है हमारा इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, फॉर लॉन्ग टर्म गेनिंग रिसोर्सेज, क्योंकि इन्वायरमेंट से हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, इसको भी हमें ध्यान रखना है। जो रूल रेगुलेशंस हैं इन्वायरमेंटल के लिए उसको हमें फॉलो करना है। नाउ इज स्ट्रेटजी प्लानिंग। स्ट्रेटजी, व्हाट इज एन स्ट्रेटजी? यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान टू अचीव गोल। एक जो हम गोल अचीव करना चाहते हैं, जो हमारे जो प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए हमें जो एक ओरिएंटेड एक मेथड जो हमने डिसाइड किया है, जो हमने प्लान किया है, वो किसके लिए किया है? वो एक ऑब्जेक्टिव गोल के लिए। वो क्लियरली उसमें डिसाइड इम्प्लीकेट होना चाहिए कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव और ये टोटल प्लानिंग इस चीज़ के अचीव करने के लिए हम कर रहे हैं, उसी के कंसंट्रेटेड होना चाहिए जो हमारा गोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायर्स कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंस अबाउट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ट्रेंड ऑफ पावर डेवलपमेंट। जो पावर डेवलपमेंट का ट्रेंड है, हम एज वी नो दैट द डिमांड इज़ नॉट कांस्टेंट। ये जो सीजनल है, हमारे जो साइकिल्स है, डिफरेंट साइकिल्स है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। कुछ फेस्टिवल्स के लिए, कुछ सीजन्स के लिए, कुछ ट्रेंड नया प्रोजेक्ट आ गया उसके लिए हमारा चेंज होता रहता है। जो सेकंड हमारा पॉइंट है डिमांड। तो जो डिमांड साइड है उसको हम क्या करना है कि हमें उसको फुलफिल करना है, एक जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसको प्लान करना है। और ऑब्वियसली जितना पावर डेवलपमेंट होगा उतना ही हम उसको, जो हमारी जो कैपेसिटी हम उसको एक्सपेंड करेंगे, उतना ही हम सर्विसिबिलिटी को मेंटेन कर पाएंगे। जो हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, एक जो प्रोसेस है, ये लॉन्ग टर्म
प्रोसेस है। ऑब्वियसली कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ मिड टर्म के लिए, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए हमने इसको अलग अलग क्लासीफाई किया है। तो हमारे जो 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 गोल्स, जो हमारा जो गोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, सपोज कि वी हैव टू पुट और एस्टैब्लिश एन जनरेटिंग प्लांट और जनरेटिंग थर्मल प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। सो ये हमारा जो जनरेशन है वो 5 to 20 ईयर्स लेता है, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अब लॉन्ग टर्म प्रोसेस हम प्लान करेंगे, वी विल प्लान एन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, देन वी टेक एन कोर्स ऑफ एक्शन, हम उसको एक्शन लेंगे, उस पर जो प्लानिंग हमने किया है उसको हम उसको जो ग्रास रूट लेवल पे उसको हम इम्प्लीकेट करेंगे। देन वी विल अलोकेट रिसोर्सेज, हम उसको रिसोर्स अलोकेट करेंगे, मतलब उसको फ्रेमवर्क डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट वन जो हमारा होगा, फ्रेमवर्क हो गया, जो सेटअप हो गया, जो अब उसका जो डिमांड है, जो इन्फ्लुएंस है, जो आउटकम है, हमारा आउटपुट क्या है, जो पावर जनरेट किया हमने, नेक्स्ट उसको डिमांड को हम कंट्रोल करेंगे। डिमांड कंट्रोल करना इन द सेंस जो हमारा लोड है उसको मैक्सिमम, उसको जो हमारे पास रिसोर्स है उसको यूटिलाइज करके मैक्सिमम पावर डिमांड करना, और जो हमारे पास लोड डिमांड है उसको पूरा करना। सपोज अगर लोड डिमांड ज़्यादा है कैपेसिटी से किसी सीजन में, किसी साइकिल में, तो हम उसको मैनेज करना है, प्रायोरिटी डिसाइड करना है, उसको लोड मैनेज करेंगे। जैसे जो हमारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, रेलवे सेक्टर है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारा कमर्शियल सेक्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, हमारा जो अलग अलग जो भी हमारा जो सेक्टर है उसको हम प्रायोरिटी डिसाइड करके हम उसको चाहे वो पावर कट करके, चाहे उसको शिफ्ट करके, XYZ चीज़ें करके हम उसको मैनेज करेंगे। और जो पावर, अब जो हमारा डिमांड है उसको हम कंट्रोल करेंगे, जो हम डिफरेंट मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं पावर जो डिमांड है। वो फर्स्ट क्या है, चेंजिंग द टैरिफ स्ट्रक्चर। इफ़ इंक्रीज द टैरिफ, हम जो प्राइस है उसको हाइक करेंगे तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर है दे डू नॉट वांट टू पे मोर, सो दे विल स्टार्ट यूजिंग लेस पावर, और जो उनका पावर कंजप्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा। नेक्स्ट इज डिमांड बिलिंग, जो बिलिंग है उसको स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर फर्स्ट 100 यूनिट्स, नेक्स्ट 100 to 200, 200 to 400, अलग अलग स्लॉट्स को हम डिवाइड करेंगे। जो हमारे जो कंज्यूमर है जो बहुत कम पावर कंज्यूम कर रहे हैं हम उसको रिबेट करेंगे, जो नेक्स्ट जो है उसको थोड़ा कम रिबेट करेंगे, हाई वाले को हम पेनल्टी करेंगे। तो बाय दिस वी कैन रिड्यूस द डिमांड ऑफ द पावर। नेक्स्ट वन इज लोड कंट्रोल बाय शिफ्टिंग पीक लोड। जो पीक लोड है हमारा उसको शिफ्ट करना। सपोज़ कुछ हैवी इंडस्ट्रीज़ है, कुछ है, हम उनको जो सप्लाई करके हम उनको शेड्यूल कर सकते हैं कि हम आपको जो ड्यूरेशन में इसमें आपको हमारे पास लोड हमारे पास जिसमें कम हो, डिमांड हमारे पास कम हो, हम उनको उस टाइम दे सकते हैं। और इस टाइम उनको रिबेट दे के भी कर सकते हैं, या स्ट्रिक्ट लॉस से भी हम उसको दे सकते हैं कि इस टाइम आपको इंडस्ट्री ओपन करना है। तो XYZ ये मेजर्स होते हैं, ये हम उसमें करके जो पीक लोड को हम शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज को जनरेशन एंड कैप्टिव पावर, ये अलग टॉपिक है कंप्लीट। को जनरेशन को हम सिंपल ब्रीफली ऐसे समझ सकते हैं यार, कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉस भी किया है कि उसको इम्प्लीमेंट करना ही है। जैसे कि हमारा पेपर इंडस्ट्री है, शुगर केन इंडस्ट्री है, सब केमिकल इंडस्ट्री है। जैसे कि एक शुगर केन का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे क्या इलेक्ट्रिसिटी हम उनको डिमांड बहुत हाई रहती है, उनको कुछ हीट भी चाहिए होती है, जो थर्मल एनर्जी चाहिए होती है वो भी इलेक्ट्रिकल पावर से यूज़ करती है। तो अब हम उसका एक क्या अल्टरनेटिव देख सकते हैं, जो शुगर केन का वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वी कैन यूटिलाइज दैट वेस्ट मटेरियल बाय जनरेटिंग हीट। वो जो हीट जनरेट हो रही है हम उसको जो वेस्ट मटेरियल को जला के हम इसको डायरेक्ट क्या है पावर से जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस ना करके अब वेस्ट से थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे क्या डिमांड कंज्यूम हमारा कम हो गया उस इंडस्ट्री का। ऐसे पर्टिकुलर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है हमारी, वैसे हम करके उसको को जनरेशन से पावर डिमांड कम कर सकते हैं, और वो जो पावर हमने कंजर्व किया दूसरी जगह पर यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रमोटिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज द मेन पॉइंट। और बेसिकली हम स्टार्टिंग से चाहे स्मॉल इंडस्ट्री हो या हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल जो नेचुरल लाइटिंग सिस्टम, नेचुरल वेंटिलेशन, अलग अलग मेथड्स अलग अलग लेवल पे हम इसको इम्प्लीकेट करके हम अपने पावर को कंजर्व कर सकते हैं, और वही पावर दूसरी जगह पे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ our strategy planning is classified in mainly 3 term: long term, medium term and short term. We will study one by one. फर्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में हमको क्या प्लानिंग हमने किया है जनरेशन का। ऑब्वियसली जो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लगता है जनरेशन का, और फ्यूचर फोरकास्टिंग हमें देखना है, क्योंकि जनरेशन प्लांट में हमने पहले भी देखा है कि अलग अलग प्लांट्स के लिए 5 to 10 ईयर्स हमारा सेटअप के लिए लगता है। तो 5 ईयर्स में हमारा सेटअप होता है, तो एक दिन में हम ये नहीं कर सकते कि कल हमें डिमांड है या 2 महीने बाद डिमांड है हम उसको सेटअप करके नया जनरेटिंग यूनिट स्टार्ट करें। तो हमें फ्यूचर में जो नेक्स्ट 5 ईयर्स की प्लानिंग हमें अभी से करनी पड़ेगी। तो वो हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा डायरेक्शन ऑफ कैपेसिटी अगुमेंटेशन टू मीट प्रोजेक्टेड डिमांड। सिंपल वर्ड्स में हमें बोलेंगे जो प्रोजेक्टेड डिमांड है हमको अपना उसको कंप्लीट उसको क्या करना है, डिमांड को पूरा करना है, इतना कैपेसिटी जनरेट करना है, तो उसकी हमें प्लानिंग करना। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल इश्यूज़, ये हम पढ़ चुके हैं। हमारे जो इन्वायरमेंटल इशू है, जो हमारा नेचर है, जो रेगुलेशंस है इन्वायरमेंटल, हमारे जो फॉरेस्ट एक्ट्स है, उन सबको फॉलो करके हमें देखना है। नेक्स्ट वन ऐसे इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जो हमारा इन्वायरमेंटल है वो डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा जनरेटिंग प्लांट्स है। थर्मल में हमारा क्या कहते हैं एयर पॉल्यूशन होता
है। तो जैसे कि अगर हम सोलर प्लांट है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, हम वहाँ पे सोलर प्लांट नहीं लगाएंगे, हमारा एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन कम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। Next one is interstate regional issues on resources. As we know that each state don't have all resources. He had to buy purchase from other neighboring state. तो जो resources है, जैसे कोयला है, कोल है, तो हमारे पास हम बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से हम परचेज करते हैं, हमारे पास मैक्सिमम है। तो हम जैसे अगर मैं हरियाणा में या दिल्ली में लगाना चाहूँ तो वहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो हमें दूसरे स्टेट से परचेज़ करना पड़ेगा। तो हमें आपस में जो इश्यूज़ हैं उनमें वो सॉल्व करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, सपोज दिल्ली हमारा डिमांड कर रहा है इलेक्ट्रिकल पावर की, वहाँ पे लैंड नहीं है, तो उसको लैंड नहीं है तो क्या करेगा, नेबरिंग स्टेट से रिक्वेस्ट करेगा कि पावर जनरेशन सेटअप करने के लिए और उसको सेल करने के लिए, तो उसके लिए वो कुछ फाइनेंशियल हेल्प करेगा। ये सब जो इश्यूज़ होते हैं वो सब हम देखते हैं। नेक्स्ट इज़ फंक्शनल एंड कॉमर्शियल इश्यूज इन इंटीग्रेटेड ऑपरेशन। सेम चीज़, जो फंक्शनल होगा, इंटीग्रेशन होगा, तो दिल्ली जो अगर पावर उसको कुछ पैसा दे रहा है, जैसे सपोज करिए राजस्थान में है तो राजस्थान को पैसा दे रहा है, तो कुछ चाहेगा कि जो फंक्शनल इश्यूज़ है उसके साथ उसके अकॉर्डिंग चलेगा कि इतना परसेंटेज पावर को दिल्ली परचेज़ करेगा, जो भी है। ये सब इश्यूज़ इसमें हम देखते हैं। ये अलग अलग जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बनाते हैं उसमें ये पॉइंट्स क्लियरली, हर छोटे से बड़ा पॉइंट बिल्कुल विजिबल होता है और हम उसको एक्सप्लेन करते हैं और हम उसको पुटअप करते हैं एक प्लानिंग के तहत। नेक्स्ट वन इज़ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन। हमने पहले देखा जो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, और फ्यूचर डिमांड तक हमें देखेंगे। ऐसा नहीं कि 2 महीने की प्लानिंग करेंगे, अगर जो हमारे प्लांट की लाइफ है 20 ईयर्स तक, तो 20 ईयर्स तक हम MOU हम साइन करेंगे और उसको उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे उस चीज़ को। एनर्जी कॉस्ट एंड प्राइस एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पावर जनरेशन प्लांट सेटअप हो गया, रिसोर्स एलोकेशन हो गया, फंक्शन में आ गया। अब जो एनर्जी कॉस्ट जो हमने पावर प्रोड्यूस किया है उसका कितना रखना है। जो 2 स्टेट हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था दिल्ली और राजस्थान का, सो फॉर दिल्ली एंड राजस्थान क्या कॉस्ट रहेगा, और इफ़ वी हैव सरप्लस पावर, तो इफ़ सम अदर स्टेट और कंट्री डिमांडिंग दैट पावर, हमें उसको जो सेल करना है, हम किस लेवल पे उसको, किस प्राइस पे हम उसको सेल करेंगे, ये सब हम उस चीज़ में देखेंगे। मैक्सिमम क्या है, वी हैव टू यूटिलाइज ईच रिसोर्स, मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। मैनेजमेंट प्रोसेस, दिस इज मैनेजमेंट, जो इंडस्ट्री को जो होल्ड करेगा, जो ऑपरेट करेगा, जो मैनेजमेंट होंगे, जो टॉप होंगे, उसमें हम देखेंगे वो फंक्शनल बॉडी किसके हाथ में रहेगी, चाहे वो सेंट्रल लेवल में है, जो स्टेट लेवल में XYZ चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को हम देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो हमने अलग अलग इस्टेब्लिश किए हुए हैं वो देखेगा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देखेगा, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देखेगा, या कोई प्राइवेट कंपनी है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अब हम देखते हैं, जो महाराष्ट्र एग्जाम्पल लेते हैं, इन महाराष्ट्र रिलायंस पावर, टाटा पावर, ये प्राइवेट कंपनीज हैं। ये जो उसमें पावर जनरेट करके उसमें सेल कर रही है कंज्यूमर्स को, जो नीड है वो पूरा कर रही है पावर डिमांड की। ऐसा अगर किसी स्टेट में और होता है, डे बाय डे हम लाइसेंस इशू करते हैं, गवर्नमेंट इशू करती है, अगर वो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक क्लॉज है, वो भी हम इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में इंक्लूड करते हैं। क्यों, हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, जब हमारे पास कंपनी है जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ उसको पावर को जो टेंडर भरती है, XYZ चीज़ें होती हैं, कुछ गवर्नमेंट कंपनी होती है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनी अपनी मनमानी करती है, उसको भी गवर्नमेंट के लॉज हैं। जो गवर्नमेंट कंपनी है और जो प्राइवेट कंपनी, लॉज दोनों को ही फॉलो करने पड़ते हैं, तो उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन से होती है, तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन कम होता है, जो कैपिटल का, फंड का, XYZ चीज़ों का। तो ये जब हमारे पास, हम किस में देखते हैं, सब हम इस चीज़ को लॉन्ग टर्म में देखते हैं। वो जो प्लानिंग जिसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, जो फ्यूचर फोरकास्टिंग है, ये सब पॉइंट हमारे किस में आते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के अंदर। Now next one is medium term strategy. Medium term strategy, it 2 to 3 years जो हमारा ड्यूरेशन लगता है वो हमारा होगा मीडियम टर्म के अंदर। ठीक है, अब हमारा क्या है, वी हैव इस्टेब्लिश आवर जनरेटिंग प्लांट, वो ऑपरेशन में है, तो वी नीड सम मेंटेनेंस, डे टू डे मेंटेनेंस, सम एक्सपेंशन, अपग्रेडेशन। आफ्टर सम टाइम द प्लांट स्टार्ट एजिंग के लिए हमें क्या, मॉडर्नाइजेशन करना है। सपोज वी हैव न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू ट्रेंड्स, टेक्निकल ट्रेंड्स, वी हैव टू इंटीग्रेट विद दैट आवर ओल्ड टेक्नोलॉजी। तो ये सब चीज़ें हम किस में देखेंगे, मीडियम टर्म स्ट्रेटजी में देखेंगे। नाउ सपोज वी हैव टू इंक्रीज अवर प्रॉफिट और इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी वन डे में इंक्रीज नहीं हो सकती, बट बाय मिनिमाइजिंग द लॉसेस, बाय रिड्यूसिंग द लॉसेस, वी कैन ऑल्सो सेव दैट पावर एंड सेल दैट पावर। तो ये भी एक मेथड है, रिडक्शन लॉसेस भी हमारा किस में आता है, मीडियम टर्म स्ट्रेटजी में आता है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉलर पावर प्लांट। फॉर एग्जांपल हिमाचल में देखे होंगे, जो रेनी सीजन्स होते हैं, अलग अलग हमारे झरने होते हैं, उसमें छोटे छोटे हाइड्रो प्लांट लगे हैं, जो 1-2 गाँव को सप्लाई देते रहते हैं, या कुछ 5-10 घर को सप्लाई देते रहते हैं अकॉर्डिंग टू दैट लोड। तो ये सब भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं और ये कंसिडर करते हैं मीडियम टर्म के अंदर। कोई जैसे हमारा रिमोट एरिया है राजस्थान में, या किसी पार्ट में जहाँ पे सनलाइट है, तो वहाँ पे छोटा सोलर प्लांट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये स्मॉल जनरेटिंग प्लांट्स है, ये सब हमारा मीडियम टर्म में आता है। गवर्नमेंट अलग अलग हमारे स्कीम्स निकालती है, उसके अंदर ये चीज़ें हम इम्प्लीकेट करते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ एनर्जी कंजर्वेशन एंड लोड मैनेजमेंट। अगेन हम अलग अलग लेवल पे एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे और लोड मैनेजमेंट करेंगे। लोड जो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर है, डोमेस्टिक है, कॉमर्शियल है, रेलवेज है, ट्रैक्शन है, उस सबको हम क्या करना है, कुछ इमरजेंसी होता है जैसे डिफेंस है, हमारा हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे 24 आवर सप्लाई चाहिए होता है, तो सब मैनेज करना वो डिपेंड करता है ये पीक लोड में जो डिमांड कितनी है, वो हम इस चीज़ में मीडियम टर्म में देखते हैं। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी का ड्यूरेशन क्या होता है हमारा, एक दिन से लेके एक साल तक। जो वेरी शॉर्ट टर्म देखते हैं फ्यू आवर्स से लेके एक दिन तक, ठीक। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो हमारे लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म से जो बच गया हमारा, जो शॉर्ट ड्यूरेशन में हम जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग है हमारे पास, वी हैव ए एग्जिस्टिंग प्लांट, वी हैव टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस बाई इंक्रीजिंग देयर परफॉर्मेंस मीन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैन बी मैक्सिमाइज बाय रिड्यूसिंग लॉसेस, ठीक है। तो हम जो लॉसेस कैसे, दो तरीका है कि डायरेक्ट लॉसेस इसको रिड्यूस करना है, सेकंड इज यूटिलाइजिंग मोर एंड मोर जो रिसोर्स वी हैव, उसको हम करके हम क्या कर सकते हैं, अपना एफिशिएंसी सिस्टम को बना सकते हैं। इफ़ आवर सिस्टम इज मोर एफिशिएंट वी कैन से आवर सिस्टम इज मोर रिलायबल। Next one is power sharing issues. Obviously, we have to interconnect many generating plants in peak load. As we can see that, if I have to take example, I will take example of Himachal. हिमाचल में गर्मियों में पावर डिमांड हमारा क्या रहेगा, कम रहेगा, पर सेम टाइम उसी टाइम दिल्ली में हमारा पावर जनरेशन या पावर डिमांड या जो हमारा जो टोटल एरिया है हिली एरिया को छोड़ के वहाँ पे ज़्यादा होता है। हिमाचल में पावर उस टाइम क्या कम हो जाता है। अगेन इन विंटर सीजन जो हमारा हिली एरिया में पावर डिमांड बढ़ जाता है और हमारा जो दूसरे एरिया में पावर डिमांड कम हो सकता है। अगर इंटरकनेक्शन है, हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं एक जनरेटिंग प्लांट से दूसरे जनरेटिंग प्लांट में। ये इशू इसमें हम देखते हैं शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी के अंदर। रूटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, new connection issue. As we know that population is increasing day by day, new industries are established day by day, so we have to provide connection, provide power to those new consumers, उनको हमें करना है। along with that new consumers we have to interconnect our old consumers to increase the reliability of power system। वहाँ पे पावर सिस्टम को रिलायबल बनाने के लिए कोई एक लाइन में प्रॉब्लम है, दूसरे से अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चलती रहे, तो हमें क्या इंटरकनेक्शंस जनरेट करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली दिस थिंग्स डिमांड मोर कैपिटल, उनको पैसा चाहिए इस करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ मेंटेनेंस अगेंस्ट फॉल्ट्स। जो रूटीन मेंटेनेंस है वो होगा, कुछ फॉल्ट्स आते हैं उसके टाइम मेंटेनेंस, वो हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं। पावर फैक्टर मेंटेनेंस, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती है वो दे डिमांड हाई पावर फैक्टर, इन सबको देखना। तो हमें कि पावर फैक्टर लो होगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी, एक्टिव पावर कम होगा तो जो हमारा जो मैकेनिकल आउटपुट है मोटर की वो कम होगी। तो वी कैन से दैट टू इम्प्रूव पावर फैक्टर और टू मेंटेन पावर फैक्टर हम किस में देखेंगे, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी में देखेंगे। लास्ट मैनेजमेंट फॉर मटेरियल एंड फोरकास्टिंग शेड्यूल। फोरकास्टिंग शेड्यूल हमारा एक दिन से पहले भी आ सकता है, एक हफ्ते पहले भी आ सकता है, एक महीने पहले भी आ सकता है। अलग अलग जो हमारे मटेरियल्स हैं उनको मैनेज करना। मटेरियल्स मीन्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो हमारे पास स्टाफ है, जो सब कुछ हमें उसको मैनेज करना है। सपोज हम इसको जो हमारा स्टाफ है, हम नए रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहते, हम उसको शिफ्टिंग कर देंगे स्टाफ को। तो ये सब चीज़ें मैनेज करना, ये सब किस में आता है, शॉर्ट टर्म में आता है। और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी कुछ कम टाइम के लिए होती है और ये बनाई जाती है डिपेंड अपॉन सीजन्स के लिए, साइकिल्स के लिए, जो हमारे ट्रेंड्स जो हमारे चेंज होते हैं उसको देख के हम शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी को डिफाइन करते हैं। अब हमने क्या देखा कि हमने लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, हमने पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन है, या जो तीनों चीज़ों का हमने क्या देखा, एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग उस पावर जनरेशन को देखा। अब हम क्या देख रहे हैं, जो पावर जनरेट करना है हमको, पावर जनरेट किया हमने, उसको प्लानिंग में उसको क्लासीफाई किया। नाउ वी कैन सी दैट द पर कैपिटल इनकम ऑफ डेवलप कंट्रीज, सॉरी गलत बोला, पर कैपिटल कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ डेवलप कंट्रीज इज़ मच मोर देन द डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज। जो पुअर कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, उनका जो पावर कंजप्शन है, पर कैपिटल पावर कंजप्शन है एज़ कम्पेयर टू यूएस, यूके, जो डेवलप कंट्रीज है उनका बहुत कम है। तो हम देख रहे हैं जो जीडीपी है वो डायरेक्टली रिलेशन के साथ है कि इसके पावर जो हमारा डेवलप हुआ है, अगर पावर जितना डेवलप हुआ है हम कंज्यूम करेंगे तो हमारा पावर कंजप्शन है जो पर कैपिटल इंक्रीज करेगा। और उतना इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि जो गुड्स की डिमांड हाई रहेगी वो एक्सपोर्ट करेगी, अगर हमारे पास पावर रहेगा तो उतना ही हमारा जो जीडीपी है वो इंक्रीज करेगी। नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट द जीडीपी ऑफ एनी कंट्री डायरेक्टली डिपेंड अपॉन पावर डेवलपमेंट। ठीक है, अब हमें क्या क्या प्लानिंग करना है पावर डेवलपमेंट के लिए। पावर हमने ये सब देख चुका है, जो हमारे फ्यूचर फोरकास्टिंग है, जो अलग अलग हमारा फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, उस जो रिसोर्सेज है, जो ईच कंट्री हैव डिफरेंट रिसोर्सेज,
कुछ कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि हमारा जो विंड है जो बहुत सक्सेसफुल है, वो 100% वो या मोर देन 100% वो विंड से जनरेट कर रहे हैं। पर इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं, तो हम थर्मल पर रिलायबल है, हम हाइड्रो पर रिलायबल हैं। तो जैसे कि जापान की बात करेंगे वो न्यूक्लियर के ऊपर है। तो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रिसोर्स है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना। ठीक है, हम सेल्फ डिपेंडेंट रहें पावर जनरेशन के लिए, और जो मैक्सिमम हम चाहते हैं कि हर कंट्री डेवलप होना चाहती है, तो वो कब हो सकती है, जो मैक्सिमम इंडस्ट्री सेटअप हो, जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है उसको पावर दे सके, फैसिलिटी दे सके, इसके लिए हमें पावर चाहिए ही चाहिए। तो हमने क्या देखा, लॉन्ग टर्म में हम क्या देखा, एक मिशन, एक गोल, ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया। फिर हमने जो ग्रिड्स थे हमारे पास, इस्टेब्लिश ग्रिड थे, जो हमारे पास जनरेशन प्लांट थे, हमने उसको एक्सपेंड किया, न्यू जनरेशन प्लांट को इस्टेब्लिश करने की प्लानिंग की। मीडियम टर्म में हमने क्या किया, जो मॉडर्नाइज किया उसको, जो फ्यूचर ट्रेंड है, सॉरी जो टेक्निकल ट्रेंड्स, जो टेक्निकल एडवांसमेंट है उनके साथ उसको इंटरफेस किया। ठीक है, जो अलग अलग थर्मल हमारे जैसे प्लांट है उनको, नई यूनिट्स को हमने इस्टेब्लिश किया। ये सब क्या है, सॉरी इस्टेब्लिश करके एक्सपेंड किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट टर्म में हमने क्या किया, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस कम किया है। अलग अलग स्मॉल जनरेशन स्कीम्स आई थी, स्मॉल पावर प्लांट थे, वो हमने इसको जो मीडियम टर्म में किया था उसके साथ उसको कोलैबोरेट किया था। ये सब हम देख रहे हैं, ऑपरेशन प्लानिंग है, इस चार्ट में हम देख सकते हैं। मेंटेनेंस है, यूनिट्स है, फ्यूल है, जनरेशन शेड्यूलिंग है, नेटवर्किंग है, इकोनॉमिक डिस्पैच। इकोनॉमिक डिस्पैच का एग्जांपल लेंगे तो उसमें क्या रहेगा, सपोज़ कि हमें ट्रांसमिशन करना है एक दूर में, अगर उसमें ट्रांसमिशन लॉस इतना हो रहा है कि जितना मैं पावर भेज रहा हूँ मुझे उसमें नेगेटिव जा रहा है या जीरो लॉस, जीरो प्रॉफिट हो रहा है, तो वो मेरे लिए क्या है, इंडस्ट्री के लिए पावर वेस्टेज हुआ। वो पावर सेल करके वो प्रॉफिट लेना चाहता है, तो हम क्या करें, नियर बाई उसको देंगे, ट्रांसमिशन लॉस कम रखेंगे। तो वो जो सेटअप है इंटरकनेक्टेड कर रखा है, वो दूसरे जनरेटिंग प्लांट से उसको करेंगे। ये सब चीज़ें देखना है कि इकोनॉमिक डिस्पैच, कि वी वांट आवर मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट, इंडस्ट्री ऑलवेज मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट, कंज्यूमर ऑलवेज डिमांड देयर हाई सर्विस ऑफ हाई सर्विस। तो ये सब हम चीज़ देखेंगे पावर डेवलपमेंट का। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो हमारा पावर ग्रोथ है। अगर कोई डेवलप कंट्री है, आप उनका ग्राफ देखेंगे, लास्ट 20 ईयर्स, लास्ट 40 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स, रेगुलर पावर का क्या है, कंजप्शन जो इंक्रीज़ कर रहा है। तो पावर इंजप्शन इंक्रीज तभी कर रहा है जब पावर ग्रोथ या पावर कैपेसिटी उसमें हमने जनरेट किया है वो ज़्यादा है। तो हम इसमें ग्राफ दिखाया है 1985 से 2012 तक का, आप देख सकते हैं कि रेगुलर देयर इज इंक्रीमेंट इन द पावर ग्रोथ इन इंडिया। Next, we have different ways to generate electrical power: thermal, nuclear, hydro, renewable resources. In renewable, there are solar, wind, etc., etc. As we can say that maximum 59% we are generating power by coal. हम यहाँ पे कोल पे कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। बाई कोल वी आर पॉल्यूटिंग अवर इन्वायरमेंट, बट वी डोंट हैव अल्टरनेटिव, वी आर शिफ्टिंग, वी शिफ्टिंग एज वी कम्पेयर टू प्रीवियस 5 डेटा, हमने इसको ज़्यादा शिफ्ट किया है, रिन्यूएबल पे लेके गए हैं। अलग हम न्यूक्लियर पे धीरे धीरे हम जा रहे हैं। तो ये सब देख सकते हैं। ये हमारा जो सिनेरियो है 2013 का है, कि जो हमारा टोटल जो जनरेशन है हमारा 2,34,600 मेगावाट का है 2014-13 में। इसका ग्राफ शो कर रहा है कि हमारा पावर जनरेशन हमने किया, जो डिमांड किया इलेक्ट्रिसिटी का, वो कैसे कैसे इसको जनरेट किया और कैसे कैसे इसको पूरा किया। आई होप स्टूडेंट्स, जो आज हमने स्ट्रेटजी प्लानिंग पढ़ा है उसके जो पर्सपेक्टिव पढ़ा है, एक स्ट्रेटजी पढ़ी है, जो टर्म्स में हम उसको लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में क्लासीफाई किया है, जो पावर डेवलपमेंट, पावर ग्रोथ देखा है, आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।